कृषि बिल को लेकर कांग्रेस और भाजपा इन दिनों आमने सामने हैं। देश की तरह जिला चंबा की राजनीति भी इस विषय को लेकर गरमाई हुई है। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने जिला चंबा का दौरा कर भाजपा को आड़े हाथों लिया, तो वहीं प्रदेश विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज ने कांग्रेस पर आरोपों की बौछार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। चंबा की आवाज टीवी अपनी विशेष रिपोर्ट के माध्यम से विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज व नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने एक दूसरे पर किस तरह से कटाक्ष किए, आइए आपको सुनाते हैं। अब चाहे वो राहुल गांधी जी हों, चाहे इनके और जो सिपा सलार आजकल बने हुए हैं, हारे नकारे हुए लोग, जिसमें अग्निहोत्री जी जो सामान्य विपक्ष के नेता भी हैं, मुझे उनसे कम ये आशा नहीं थी। मैं उनको क्योंकि पत्रकारिता से वो आए हैं और मैं समझता था कि पत्रकार जो है वो जो एक लोकतंत्र का एक मजबूत स्तंभ माना जाता है कि इंटेलेक्चुअल होंगे और जो भी बात करेंगे ऑथेंटिक करेंगे और उसका एक तरह से डॉक्यूमेंटेशन के आधार पर करेंगे। लेकिन ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि उन्होंने जो है वो प्रदेश में जो पूरा प्रदेश हिमाचल प्रदेश जो किसान बिल का समर्थन कर रहा है, इतने दिन बिल को पास हुए हो गए हैं, लेकिन फिर जो है वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, किसानों को बलगराने के लिए, आम जनता को बलगराने के लिए जो इस तरह का खामखा का प्रयास कर रहे हैं, वो उसमें कामयाब नहीं होंगे। ये बड़ा स्पष्ट सा बिल है। किसान अपनी फसल को, पैदावार को ओपन कहीं भी जा कर के बेच सकता है, जहां उसको उचित और उसकी जो लागत है उसको देखते हुए, जो उसका प्रॉफिट है उसको देखते हुए जहां उसको लगे वो बेच सकता है। ये इस बिल के माध्यम से उसको साधारण शब्दों में, छोटे शब्दों में, जो आम जनता को समझ आने वाली बात है वो आम जनता समझी भी है। आदरणीय वीरेंद्र कंवर जी, यहाँ माननीय मंत्री जो हमारे कृषि और जो हमारे पंचायती राज फिशरी यहाँ पर आए थे पिछले 2 दिनों से 3 दिनों से, जो यहाँ पर यही चीज़ कह रहे थे कि आप किसानों के अच्छे दिन आ गए हैं, जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये व्यवस्था की है। एक तो मैं इसके समर्थन पे आप यहाँ पर आया था। दूसरा जो विषय मैं यहाँ पर रखना चाहता हूँ, जो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस अपनी ज़मीन खो चुकी है, उस ज़मीन को ढूंढने के चक्कर में जो किसानों को हथियार बनाने की कोशिश, निराधार कोशिश जो कांग्रेस कर रही है, जिसमें वो कभी कामयाब होंगे नहीं, क्योंकि लोग समझ चुके हैं। एक तरफ हरोली में जहाँ से वो विधायक बन करके आए हैं, जब वो खुद मंत्री हुआ करते थे, चिट्टे का अगर कहीं पर बहुत बड़ा कारोबार चलता था तो वो उनके ही इलाके से चलता था, या जो पंजाब के साथ सटा हुआ इलाका है वहाँ से चलता था। और सबसे बड़ी भयानक स्थिति तो ये थी, इंडस्ट्री मिनिस्टर रहते हुए जब हमारी सरकार, हम छोड़ के गए थे, आदरणीय धूमल जी की सरकार जिस टाइम थी, तो हमने 4 ही लीजें जो थी वो दी थी। लेकिन जब ये इंडस्ट्री मिनिस्टर बने तो इन्होंने अपने समय में 90 लीजें जो है वो पंजाब के लोगों को, हरियाणा के लोगों को दी। और जो हम खनन माफिया या भू माफिया की बात करते थे और नशा माफिया, शराब माफिया, इसको पनपनाने में इन्होंने सहयोग किया था। अभी हाल ही में 1-2 दिन पहले एक युवती को जो है वो इनकी ही कंस्टिट्यूंसी में जो है वो नशे के साथ पकड़ा गया है, जो ये इस बात का द्योतक और सबूत है कि हमारी सरकार ने इफेक्टिव तरीके से अब काम करना चाहिए। यहाँ पर जो हारे हुए नकारे हुए लोग हैं, चाहे वो पवन नैयर जी ने नीरज नैयर को बड़े बुरी तरह से हराया था, सुरेंद्र भारद्वाज जी को 2 बार हमने बड़े बुरी तरीके से पटकनी दी है, कुलदीप सिंह पठानिया बहुत बुरी तरह से हारे हैं, ये जो ठाकुर सिंह बरमौरी के सपुत्र जो उनके साथ थे, उनके भी हालात बहुत बुरे तरीके से हमने के हिसाब से ये सरकार कहीं भी आपके सामने टिक नहीं सकती। जो विकास वीरभद्र सिंह जी ने दिया है, एक समय था जब सुरेंद्र भारद्वाज जी मंच पे कहते थे कि मेरी ये लिस्ट है, तो वीरभद्र सिंह जी कहते थे तथा अस्तु, सारी की सारी मंजूर हो गई। और आज क्या स्थिति है, और ये पूरे हिमाचल प्रदेश में ही है। और मुझे लगता नहीं कि मुख्यमंत्री जी का कोई संपर्क आपके इलाके के साथ या किसी व्यक्ति के साथ भी होगा। अब ये कह रहे थे कि जी स्थानीय विधायक पिछले राज में कहते थे
कि इस समय कांग्रेस की सरकार है, मैं कुछ कर नहीं सकता, और अब कह रहे हैं मेरी मुख्यमंत्री के साथ बन नहीं रही है, मैं क्या करूं? तो इसलिए आपको एक ऐसा नुमाइंदा लाने की जरूरत है जहां कोई बहानेबाजी और लाग लपेट ना हो। चंबा की आवाज टीवी के लिए विनोद कुमार की विशेष रिपोर्ट।